हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र सर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार। आज का वीडियो उन इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है या उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत यूज एंड रिमूवल एडवर्ब टू यानी अर्थात टू का प्रयोग और उसको हटाना सीखेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए, अर्थात वीडियो को अंत तक देखिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इस टॉपिक को स्टूडेंट्स हम सबसे आसान ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्यों में परिवर्तन, यानी वाक्यों में ऐसा परिवर्तन कि वाक्य तो बदल जाए लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। हम इसकी परिभाषा को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी सेंटेंस में मीनिंग बदले बिना उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहा जाता है। यानी हमारा जो है वाक्य तो बदल जाए लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इट्स एग्जाम्पल, यानी जैसे हमारा एग्जाम्पल है कि ही इज अनएजुकेटेड, इसका अर्थ है कि वह, कहेंगे कि वह अशिक्षित है। जबकि दूसरे सेंटेंस का अर्थ यह है कि ही इज़ नॉट एजुकेटेड, यानी वह शिक्षित नहीं है। यानी हमने उसका ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी वाक्य को बदल दिया लेकिन उसका अर्थ नहीं बदला। पहले सेंटेंस का अर्थ ये हो गया कि वह अशिक्षित है, जबकि दूसरे सेंटेंस का अर्थ हो गया कि वह शिक्षित नहीं है। तो वाक्य भी बदल गया लेकिन उसका अर्थ नहीं बदला। तो यानी उपरोक्त दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, परंतु दोनों ही सेंटेंस का जो मीनिंग है वो समान है। तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का अर्थ। अब समझेंगे हम इंटरमीडिएट के सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन के क्या क्या रूल हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम 13 रूल्स हैं हमारे, यानी 13 विधियां हैं हमारी। इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सीख के चलते हैं, जिसमें पहली विधि है हमारी सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। हम इसको यूं भी कह सकते हैं यूज एंड रिमूवल टू, यानी टू को हटाना, टू को लगाना। दूसरा है हमारा इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, यानी डिग्रियों को एक दूसरे में परिवर्तन करना। और इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना और पैसिव से एक्टिव बनाना। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना और नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना। और इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना और असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना। इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव बनाना और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड बनाना और कंपाउंड से
सिंपल बनाना, सॉरी सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बनाना। और नेक्स्ट है कन्वर्सेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंसेस, यानी कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाना। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। उसके बाद है कन्वर्सेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंसेस, यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना। उसके पश्चात है कन्वर्सेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड बनाना। और कन्वर्सेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और नेक्स्ट है इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच इनटू अनदर, यानी एक दूसरे से एक दूसरे में परिवर्तन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम 13 मेथड जो है हम पढ़ के चलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें से एग्ज़ाम में सिर्फ 2 सेंटेंस पूछे जाते हैं, इनमें से कोई से भी वे हो सकते हैं। हमें 2 नंबर पाने के लिए ये सब के बारे में हमें जानना पड़ेगा। एग्ज़ाम में 2 दिए जाएंगे, लेकिन दोनों में से भी एक हमें करना होगा, लेकिन हमें सीखना सभी को पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स हम यूज़ एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी यूज का मतलब होता है प्रयोग करना, एंड रिमूवल का मतलब होता है हटाना, ऑफ एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया विशेषण टू का प्रयोग तथा विलोपन कह सकते हैं या उसको हटाना कह सकते हैं। तो हम इसके रूल्स को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इसके एग्जाम्पल को हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हम इनको बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सीखेंगे रिमूव करना, टू को रिमूव किस तरह से करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, ही इज टू बिजी टू कम हियर। सेंटेंस हमारा ये है। तो हम किस प्रकार से इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, ध्यान से सुनिए। हमारा जो ये सेंटेंस में पहले TOO टू दे रखा है, तो हम इसके स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे। टू के स्थान पर सो का प्रयोग करो। और उसके पश्चात जो ये टू लगा हुआ है दूसरा, उसके स्थान पर दैट लगा दो। और दैट के पश्चात हम सेंटेंस के भाव के अनुसार कोई सब्जेक्ट रखेंगे। जैसे यहाँ पे ही रखा, तो हमारे सेंटेंस में यहाँ पर ही दे रखा है, तो हमने दैट के बाद यहाँ पर भी ही लगा दिया। सपोज करो कि यहाँ पे सब्जेक्ट रमेश, मोहन, सोहन कोई जेंडर मेल होता, तो तब भी हम यहाँ पे दैट के बाद ही लगाते। अब देखिए स्टूडेंट्स, वाक्य हमारे इसमें अधिकांशतः 2 तरह के सेंटेंस देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में अधिकांशतः इज, आर या एम देखने को मिल सकता है। और यदि हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में वाज वर देखने को मिल सकता है। तो यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी इनके सब्जेक्ट के बाद इज आर एम होगा, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी सेंटेंस को आप ध्यान से फिर समझें, यानी हमें इस टू के स्थान पर सो लगाना है और इस टू के स्थान पर दैट लगाना है, और उसके पश्चात दैट के पश्चात भाव के अनुसार सब्जेक्ट रखना है। और उसके पश्चात वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस में होगा तो हमें सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट रखना है, और यदि पास्ट टेंस में होगा तो हमें कुड नॉट का प्रयोग करना है। जैसे ये वाक्य हमारा पहले नंबर का प्रेजेंट टेंस का है, तो हमने यहाँ पे कैन नॉट रख दिया।
दूसरे नंबर का सेंटेंस पास्ट टेंस में था तो हमने कुड नॉट रख दिया। तो ध्यान से पहले और दूसरे एग्जाम्पल को अच्छे से आप समझें। तो देखो पहला सेंटेंस है ही इज़ टू बिजी टू कम हियर। तो हमने क्या करा, ही इज टू के स्थान पर सो रखा, बिजी इस टू के स्थान पर दैट रखा, उसके पश्चात भाव के अनुसार सब्जेक्ट लेकर आए हैं हम यहाँ पर ही। वाक्य हमारा चूंकि प्रेजेंट टेंस में था तो कैन नॉट का प्रयोग कर दिया, कम हियर। तो इस तरह से सेंटेंस पहला हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। यदि हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो ये किस प्रकार से बना, सी वाज इस टू के स्थान पर सो आ गया और उसके पश्चात इस टू के स्थान पर दैट आ गया, है ना। तो देखिए ये किस तरह से बना, सी वाज सो फ्राइटेंड दैट, यहाँ पे सब्जेक्ट सी था तो हमारा यहाँ पे भी सब्जेक्ट सी आ गया। वाक्य पास्ट टेंस में था तो यहाँ पे कुड नॉट आ गया। तो यानी दूसरे सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स रूप इस प्रकार से बन गया कि सी वाज सो फ्राइटेंड दैट सी कुड नॉट स्पीक। यानी कुल मिलाकर स्टूडेंट्स रूल ये हो गया कि यदि वाक्य में टू आता है तो उसके स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं, और टी और टू आता है तो उसके स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, और दैट के बाद जो है वाक्य के भाव के अनुसार उचित सब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस में होता है तो कैन नॉट लगाते हैं, और यदि पास्ट टेंस में होता है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा पहला रूल था। अब बात करते हैं तीसरे सेंटेंस में, यानी रूल 2 की बात करते हैं। तो रूल 2 क्या है? रूल 2 हमारा ये है कि यदि किसी सेंटेंस में फॉर के बाद मी, हिम, हर, अस या देम दिखाई देता है तो हम दैट के बाद जो सब्जेक्ट लेंगे, अगर यहाँ पे फॉर मी आता है तो आई का प्रयोग करेंगे, यदि फॉर अस आता है तो वी का, फॉर देम आता है तो दे का, फॉर हिम आता है तो ही का, फॉर सी आता है तो वो, फॉर हर आता है तो सी का प्रयोग करेंगे। बाकी रूल हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इस सेंटेंस को, तीसरे सेंटेंस को हम किस प्रकार से क्लियर करेंगे, तो यानी द टी इज, अभी मैंने बताया टू के स्थान पर सो का प्रयोग हो गया। हॉट दैट, यहाँ पे फॉर मी आ रहा था तो हमने दैट के बाद क्या करा, यहाँ पे सब्जेक्ट आई ले लिया। उसके बाद बाकी प्रेजेंट टेंस में था तो हमने यहाँ पे कैन नॉट ले लिया, और उसके बाद ड्रिंक इट। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस भी हमारा क्लियर हो गया। तो यदि फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम इस तरह से कोई प्रोनाउन हमारे आते हैं फॉर के बाद, तो हम उसी के अकॉर्डिंग दैट के बाद सब्जेक्ट को ले लेते हैं। तो नेक्स्ट रूल नंबर 4 के लिए अब देखिए, यदि रूल नंबर 4 में हम किस प्रकार से इसको बना रहे हैं, द न्यूज इज इस टू के स्थान पर सो आ गया, गुड दैट, और उसके पश्चात यहाँ पर चूँकि न्यूज जो समाचार है, समाचार ये निर्जीव में है तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट रूप में इट रखा, और फिर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में वाक्य था तो हमारा यहाँ पे कैन नॉट आ गया, फिर बी ट्रू। तो यानी द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर कोई भी जो सब्जेक्ट रूप में कोई भी निर्जीव चीज़ होगी तो हम जो है दैट के बाद जो सब्जेक्ट लेंगे वो इट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, 5वां सेंटेंस लेते हैं। तो अब तक आप लोगों ने जो 4 सेंटेंस देखे कि तो उसमें आप लोगों ने देखा कि टू आ रहा है, यानी दोनों टू आ रहे हैं। अगर मैं पहले सेंटेंस को देखूं टू, दूसरे को देखूं तो इसमें भी टू, तीसरे को देखूं तो इसमें भी टू और टू दोनों आ रहे हैं, और चौथे सेंटेंस में भी टू दोनों हैं। जबकि 5वें सेंटेंस की बात करें तो 5वें सेंटेंस में हमारा सिंगल टू है,
तो इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला रूल तो ये है कि लास्ट में हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे और टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा रूल ये हुआ कि यदि हमारे वाक्य में टू का प्रयोग होता है, सिंगल टू आता है, तो हम टू को हटा देते हैं और लास्ट में एक वर्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देते हैं। या हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि द क्लास इस टू के स्थान पर हम एक्सट्रीमली वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो या तो जो है टू को हटाकर उसी स्थान पर एक्सट्रीमली वर्ड रख दो, या हम लास्ट में टू को हटाकर लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा सकते हैं। तो ये हमारा रूल हो गया। तो नेक्स्ट रूल हमारा ये कहता है द लेसन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो देखिए, अगर हमारे सेंटेंस में यहाँ पर जैसे कि द लेसन निर्जीव चीज़ है, तो यहाँ पे दैट के बाद जो है इट आना चाहिए था, लेकिन इसका थोड़ा सा हमें भाव भी देख कर चलना है इस चीज़ का कि द लेसन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो हमने इस टू के स्थान पर तो सो लगा दिया, डिफ़िकल्ट इस टू के स्थान पर दैट लगा दिया, और यहाँ पे हमने वन का प्रयोग करा, क्योंकि हमारा जो अर्थ निकल रहा है कि पाठ इतना कठिन है कि कोई का अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर मैंने बताया है कि यहाँ पे दैट के बाद जो सब्जेक्ट रखेंगे हम वो भाव के अनुसार रखेंगे। तो यहाँ पे कोई का भाव निकल रहा है तो वन का प्रयोग करा। बाकी चूँकि प्रेजेंट टेंस में था तो हमने कैन नॉट का प्रयोग किया, कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब चूँकि हम इस सेंटेंस को इस तरह से कहेंगे कि पाठ इतना कठिन है कि कोई इसे समझ नहीं सकता, तो इसलिए जो है इसमें लास्ट में इट का प्रयोग हमने कर दिया। तो सेंटेंस कुल मिलाकर ये हो गया, द लेसन इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो यानी आप लोगों ने इन सेंटेंसों में ये जाना रिमूव टू में कि अगर सिंगल टू आता है अगर टू दोनों आते हैं तो पहले टू के स्थान पर जो है सो का प्रयोग करो, दूसरे के स्थान पर दैट का प्रयोग, और उसके पश्चात भाव के अनुसार सब्जेक्ट रखो। बाकी प्रेजेंट टेंस में होगा तो कैन नॉट, पास्ट टेंस में होगा तो कुड नॉट का प्रयोग हम करेंगे। दूसरा, यदि हमारे सेंटेंस में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर हिम, फॉर हर इस तरह से प्रोनाउन आते हैं फॉर के बाद, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना दैट के बाद सब्जेक्ट बना कर चलेंगे। फॉर मी आएगा तो आई, फॉर हिम आएगा तो ही, फॉर हर आएगा तो सी, फॉर देम आएगा तो दे। इस तरह से हम दैट के बाद सब्जेक्ट रखेंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। यदि अगर हमारे वाक्य में सिंगल टू आएगा तो हम लास्ट में या तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देंगे, या हम जो है उस टू के स्थान पर एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे। तो ये हमने इसमें सीखा रिमूव टू, यानी टू को हटाना। जबकि यूज़ जो होता है हमारा वो कैसे होता है, वो इसका जो इन रूलों का उल्टा रूल हम इसमें प्रयोग करके चलते हैं। तो देखिए, ये हमारे रिमूव टू के रूल एंड एग्जाम्पल थे, और कुछ हम इसकी एक्सरसाइज भी है। तो हमारी एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार से पूछी जाएगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमारे एग्ज़ाम में इसकी एक्सरसाइज पूछी जाती है तो वो किस प्रकार से पूछी जाती है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट्स, यानी द ड्रेस इज़ टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। अब हमें अभी जैसे कि मैंने बताया कि एक तो यूज़ एडवर्ब टू होता है, या दूसरा होता है रिमूव टू। तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि रिमूव करना है या इंसर्ट करना है, यानी यूज करना है? तो हमारे सेंटेंस में लिखा रहेगा यहाँ पर कि रीराइट द सेंटेंस रिमूविंग टू, इस तरह से कहेगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमें रिमूव करने के लिए इसमें कहा गया है। तो अगर हम इसकी एक्सरसाइज को
क्लियर करने की बात करें तो द ड्रेस इज़ सो कॉस्टली दैट, ड्रेस चूँकि निर्जीव उसमें रखेंगे। अब यहाँ पे निर्जीव तो है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो भाव निकल कर आएगा वो कोई से निकल कर आएगा, यानी ड्रेस इतनी महंगी है कि कोई इसे परचेज नहीं कर सकता, यानी वन का हम प्रयोग करके चलेंगे, वन कैन नॉट बी परचेज्ड। इस तरह से इस सेंटेंस का हमारा रिमूविंग टू होगा। दूसरे सेंटेंस में भी आप लोग देख रहे हैं रीराइट द सेंटेंस रिमूविंग टू है, ये भी ऐसे ही है। तो इसके टू के स्थान पर सो रखिए और इसके स्थान पर दैट का प्रयोग कीजिए। और यहाँ पे प्रिंसिपल हैं तो यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे, ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। तो इस प्रकार से आप लोग इन सेंटेंस की एक्सरसाइज आप बना सकते हैं। जबकि दूसरा जो हमारा इसका विपरीत रूल है वो है इंसर्ट टू, यानी टू को हम इंसर्ट किस प्रकार से करते हैं, कैसे हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे 7वें सेंटेंस को देख सकते हैं। 7वें सेंटेंस में लिखा है कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू, तो यानी हमें इस सेंटेंस में टू को यूज करना है। तो जैसे कि मैंने बताया उल्टा रूल यूज करके चलना है आपको। तो किस तरह से हम करेंगे उल्टा, यानी यहाँ पे सो के स्थान पर आप टू लगाइए और इस दैट के स्थान पर यहाँ पर सिंगल टू TO2 लगाइए और ही को हटा दीजिए, चूँकि बाकी प्रेजेंट टेंस में तो इसको कैन नॉट को भी हटा दीजिए। तो यानी अगर हम इसकी एक्सरसाइज की बनाने की बात करें इस सेंटेंस की, तो कैसे बनेगा, ही इज 2x होजेटेड टू वॉक, इस तरह से बन जाएगा। तो 8वें सेंटेंस में भी हमें यूज ही करना है, यूजिंग टू कह रहा है। तो इसको हम किस प्रकार से क्लियर करेंगे, ही इज़ टू बिजी टू कम, इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा हुआ है 9वें सेंटेंस में। तो आप लोगों को बताया गया है कि अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लग रहा है तो हम यहाँ पे बीच में टू लगा देंगे इज के बाद, यानी हमारा यहाँ पे सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, द क्लास इज़ टू नॉइसी ही। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो है आज यूज एंड रिमूवेबल टू के बारे में सीखा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारे रूल और एग्जाम्पल सहित आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, तमाम दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को हमारे अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।